हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर भारतीयों को अपनी ही जगह पर जाने से रोका जा रहा है। अगर वो वहां चले भी जाते हैं तो वहां उन्हें भारतीय सेना नहीं मिलती, उन्हें वहां पर चाइनीज आर्मी मिलती है। और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये चीजें वहां पर पिछले कुछ महीनों से नहीं, कई सालों से चल रही हैं। तो क्या वाकई चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कब्जा जमा लिया और हमारे इंटेलिजेंस को, हमारी आर्मी को, हमारी सरकार को इसके बारे में कोई कुछ पता नहीं चला, या फिर सिर्फ एक ये र्यूमर है? इसमें हमारी इंडियन आर्मी का क्या रिस्पॉन्ड आया है, ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं वैशाली। चलिए डिस्कस करते हैं आपके आज के इस मुद्दे को कि क्या वाकई अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को चाइना ने कब्जा कर लिया है। न्यूज है अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की। ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पर एक इलाका आता है तास्किंग सेक्टर। ये एकदम बॉर्डर पे है, मतलब चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है। यहाँ एक जनजाति रहती है, नाह जनजाति। इस जनजाति का एक संगठन है नाह वेलफेयर सोसाइटी। उस नाह वेलफेयर सोसाइटी के कुछ मेंबर्स एक याचिका लेकर के इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। उनका कहना है कि चाइनीज आर्मी ने धीमे धीमे उनकी जगह कब्जा ली है और वहां पर रोड्स, ब्रिजेस, साथ में कुछ मिलिट्री कैंप्स और काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। इससे जैसे सड़कें, पुल, सैन्य शिविरों का निर्माण किया है। इससे स्थानीय जनजाति समुदायों की अपनी पैतृक भूमि तक पहुंच कम हो गई है। इस विस्तार का असर चाराई और वन संसाधनों पर निर्भर आजीविका पे पड़ा है। मतलब ये नाह जनजाति है, ये मोस्टली इस एरिया के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके पे रहते हैं और मोस्टली नेचर पे डिपेंडेंट करते हैं। ये चरवाहों की जिंदगी जीते हैं। मतलब ये कैटल ग्रेजिंग के थ्रू, हंटिंग के थ्रू, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे अपनी लाइफ जीते हैं। अगर इनकी जमीन जो ग्रेजिंग लैंड है इनका, वो ही इनसे छीन लिया जाएगा तो अपनी इनकी जो मवेशी हैं ये भूखे मरेंगे। साथ में ये जो सीजनल कल्टीवेशन करते थे, सीजनल एग्रीकल्चर करते थे, वो जमीन जिसपे वो अपनी फसल उगाते थे वही उनके पास नहीं रहेगी, तो उनकी लाइफ में फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी आ जाएगी। तो यही प्रॉब्लम लेकर के नाह वेलफेयर सोसाइटी एक याचिका दायर करती है। अब सबसे पहले एक चीज मन में आती है, क्या अरुणाचल प्रदेश ने पहले भी, हमने देखा है कई बार ऐसे किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि मतलब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में पहले भी ऐसा किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो एक दिमाग में आती है कि आखिर चाइना अरुणाचल प्रदेश में ही इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाता है। चाइना तो लद्दाख से भी सीमा शेयर करता है, जो उसकी चाइनीज बाउंड्री है वो लद्दाख है, साथ में हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम के साथ भी शेयर करता है। लेकिन चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को ही उसी में ही अपना दावा क्यों ठोकता है, इस पे भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम जानते हैं कि चाइना ने पिछले 9 सालों पे 89 जगहों के नाम बदल दिए हैं। मतलब 89 जगहों पे अपने दावा, इंडिया के 89 जगहों पे अपने दावा ठोके हैं। 2017 में 6, 21 में 15, 23 में 11, 24 में 30, 25 में 27, टोटल मिला के 89 जगह के पिछले 9 सालों पे चाइना ने नाम चेंज कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ तवांग के कुछ इलाके हैं, अंजो, अपन सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, सियांग, वेस्ट सियांग, क्रा दादी, ये कुछ इलाके हैं। और मोस्टली ये इलाके जो होते हैं ये पर्वतीय इलाके हैं, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं, जहां पर इंडियन आर्मी या किसी भी कंट्री की, किसी भी गवर्नमेंट के लिए निगरानी करना, सर्वेलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाइनीज हमेशा इसी चीज का फायदा उठाते हैं और हमेशा ऐसे ही इलाकों में कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। एक जो क्वेश्चन है कि चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश में ही अपना दावा क्यों ठोकता है, इसके मोस्टली 2 रीजन है। पहला रीजन जो है वो ये है कि सबसे पहला रीजन इसका रिलीजियस फैक्टर है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत मानता है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग। तवांग में एक मोनास्ट्री है, तवांग मोनास्ट्री। तवांग मतलब वहां की, उसका नाम ये तवांग मोनास्ट्री, तवांग मठ। अब ये जो मोनास्ट्री है ये तिब्बतन जो बौद्ध धर्म है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर्स में से एक है। साथ में चाइना का कहना है जब तिब्बत
में जब बौद्ध धर्म यहाँ फैल रहा था तो इसका इन्फ्लुएंस अरुणाचल प्रदेश तक गया, तो ये भी हमारे हिस्से में आता है, ये साउथ तिब्बत है। सब पर सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फैक्टर है, जो स्ट्रैटेजिक फैक्टर है, जो चाइना एक्चुअली में बताना नहीं चाहता, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां समझ लीजिए ये मैप है और यहाँ पर कहीं मानसरोवर लेक ले लीजिए आप, तो यहाँ पर मानसरोवर के पास से निकल करके यहाँ पर जब एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो चूंकि ये तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, मतलब यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ड्राई और कोल्ड है। जब वो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ एंटर करती है तो दिबांग और लोनित नाम की कुछ ट्रिब्यूटरीज जो नदी है इससे इसको मिलती है, इससे साथ में यहाँ पर मॉनसून आता है, रेनफॉल होता है इंडिया पे, इसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है, जो रिवर का वॉल्यूम है, चाइना में तिब्बतन इलाका जो है वहाँ पर 30 से 35% रहता है, लेकिन जब ये इंडिया पे एंटर करती है तो इसका वॉल्यूम 60 to 65% बढ़ जाता है। मेन रीजन चाइना का अरुणाचल प्रदेश को ऑक्युपाई करने का यही है, क्योंकि अगर पानी का वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है तो वो डैम्स बना सकता है, वो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, जिसको वो अपने इस सूखे एरिया भी भेज सकता है। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो इंडिया पे दबाव बना सकता है। कैसे? इस पानी को यहाँ पर अगर डैम बना ले और इस पानी को रोक ले, अगर चाइना का यहाँ पर कब्जा हो जाए अरुणाचल प्रदेश पे, तो इस पानी को रोक करके वो इंडिया पे एक दबाव क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नीचे यही नदी असम में जाती है, असम से होते हुए निकलती है, और असम की लाइफ लाइन कही जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जो चाइना का मेन रीजन है अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करने का स्ट्रैटेजिकली ये है, वो यहाँ पर पहली बात तो डैम वगैरह क्रिएट करना चाहता है, दूसरा यहाँ पर पानी कभी भी रोक करके इंडिया पे एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अब हम अपनी चीजों पे आते हैं वापस, कि चाइना ये जो कब्जा करता है, मतलब अब किसी भी कंट्री पे जा करके वो धीमे धीमे चीज अब वहाँ के इलाकों पे कब्जा जमाना शुरू करता है। तो जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है दुनिया के, ये चाइना की इस नीति को सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब ये सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है? सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी ग्रे जोन स्ट्रैटेजी के अंदर आती है। अब ग्रे जोन स्ट्रैटेजी क्या है? चाइना मोस्टली क्या करता है, किसी भी कंट्री के साथ, ये सिर्फ इंडिया में नहीं कर रहा है, ये ताइवान के साथ भी कर रहा है सेम, साथ में ईस्ट चाइना सी में भी सेम कर रहा है, साउथ चाइना सी में भी सेम करता है। करता क्या है, ये वहाँ के कुछ इलाकों में सबसे पहले अपना दावा ठोकता है, दावा ठोकने के बाद ये वहाँ पर उसका नाम बदल देता है, नाम बदलने के बाद वहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा देता है, फिर वहाँ पर रोड, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, फिर वहाँ के लोकल्स को वहाँ पर आने से रोकने लग जाता है, और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर अपना कब्जा कर लेता है। फाइनली जो पूरा सिनारियो है वो चेंज हो जाता है, अब वो जगह चाइना की होती है। तो चाइना मोस्टली इस तरह से आगे बढ़ता है। इसी में जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी, इसके अंदर जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी आती है उसको आप ऐसे समझिए, जैसे पहली बात तो सलामी होती क्या है? सलामी उन्होंने नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में एक सॉसेजेस होती है, इतनी बड़ी से मीट का टुकड़ा होता है, इसको वो लोग सलामी कहते हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास एक ब्रेड का टुकड़ा है, एक बड़ी सी ब्रेड है, आप मुझसे इसे छीनोगे, मुझे आपको देने का मन नहीं है तो मैं मतलब रेबल करूंगी, मैं नहीं दूंगी। आप ऐसे तोड़ोगे तो आधा टूट जाएगा, तो भी मैं आपसे रेबल करूंगी, मैं आपसे लड़ाई करूंगी कि नहीं मुझे नहीं देना है। लेकिन धीमे धीमे कोई चीज आपकी धीमे धीमे स्लाइस के थ्रू कोई इंसान काटना शुरू कर दे और आपको पता भी नहीं चले, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, और कब वो चीजें आपके हाथ से चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यही स्ट्रैटेजी कहलाती है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। मतलब कि चाइना किसी भी कंट्री की टेरिटरी पे घुसता है, सबसे पहले 50 मीटर घुस जाता है, फिर वहां से 100 मीटर, फिर कभी 50 मीटर, 150, 200 मीटर, ऐसे से घुस करके वहां की टेरिटरी में कब्जा जमाना शुरू करता है, वहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर देता है। और यही इसकी कहलाती है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। सेम इस इलाके में चाइना करता है, ताइवान के पूरे इलाके में करता है, और सेम वो इंडिया के साथ भी करता है। यही चीजें वो फिलहाल इंडिया में कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है।
लेकिन जो इस बार का मुद्दा है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो मामला है, इसमें जो लोग थे, जो स्थानीय निवासी थे, जिन्होंने क्लेम किया कि हमारी कुछ जगह पे चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि क्या वाकई हमारी इंडियन आर्मी को कुछ पता नहीं चला, क्या भारत सरकार सो रही थी? तो एक्चुअली में इसके पीछे का जो रीजन है वो एकदम अलग है। यहाँ के लोगों के अनुसार जो ओइंग कह लो इसे, ओइंग है, इसे ओविंग कह लो, या पानियार, साथ में मारपान, पोर्ट ट्रांगचील, टेनिंगटोंग, ये कुछ इलाके हैं जिस पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर इसे मैप पे देखो तो ये इलाके मोस्टली, ये बॉर्डर है, ये इस साइड का इलाका अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल है और ये तिब्बत है। तो यार चाइना ही मानिए, चाइना है ये। तो ये चाइना और तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश का ये बॉर्डर है, और जो जिस जगह पे वहां की जो स्थानीय निवासी हैं कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इस पे कब्जा कर लिया है चाइनीज आर्मी ने, वो मोस्टली बॉर्डर के इस पार पड़ रहे हैं। ये कुछ जगह हैं जिन पे क्लेम किया गया है। मतलब क्या स्थानीय निवासी झूठ बोल रहे हैं? तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। 1962 की वॉर के बाद जब हमारी ये LAC डिसाइड हो गई, जब जिसे उन्होंने फाइनली चाइना ने 1993 में एक्सेप्ट किया था, तो ये बहुत हाई एल्टीट्यूड का इलाका है। तो चाइनीज आर्मी यहाँ पर कभी भी पेट्रोलिंग करने के लिए इस इलाके में आती नहीं थी। तो जो लोकल्स थे, जो ट्राइबल्स थे यहाँ के, ना जनजाति, वो मोस्टली पूरे इस इलाके में यहाँ पर रहती थी। वो यहाँ पर भी रह रही थी, वो यहाँ पर भी रह रही थी, पर धीमे धीमे वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए प्रॉपरली इंडिया पे। लेकिन उनका जो ग्रेजिंग लैंड थी, जो उनके लैंड थे, जो उनके फार्म्स थे, वो मोस्टली इस एरिया में थे, क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड का पहाड़ी पर्वतीय इलाका है। तो वो आसानी से, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते थे, आसानी से आते जाते रहते थे। लेकिन हाल ही में पिछले कुछ सालों से 2020 से चाइनीज आर्मी ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया है। वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, और यहाँ पर जो यहाँ जनजाति के लोग हैं उनको आने से रोक रहे हैं। तो मुद्दा यही है कि लोग, जो चाइनीज आर्मी है, वो तो अपनी ही बॉर्डर पे है, मतलब कि कोई भी इंक्रोचमेंट चाइनीज आर्मी ने इंडिया पे नहीं किया है। अभी जो जिस इलाकों का दावा स्थानीय निवासी कर रहे हैं वो चाइनीज टेरिटरी में ही है, क्योंकि वो हमेशा उधर जाते थे, उनकी अपनी जमीनें थी। लेकिन अब चूंकि जो चाइनीज आर्मी है वो वहां पर पेट्रोलिंग करने लग गई है, वहां पर एक तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, और चाइनीज इंडियंस को वहां पर आने से मना कर रही है। तो इसी चीज की याचिका लेकर के वो वहां पर गए थे। मीडिया में कुछ न्यूज और फैली थी, ये कुछ दिखाई गई थी कि काफी फोटोज वायरल हो रही थी कि कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है चाइना ने उस जगह, और हमारी गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं है। तो जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा गया तो वो यहाँ पर पाया गया, और ये इंडियन बॉर्डर है। मतलब कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहा है वो अपने इलाके में कर रहा है, वो इंडियन टेरिटरी में नहीं कर रहा है। और वो यहाँ कर क्यों रहा है? क्योंकि मोस्टली जो ये जो इलाका था तिब्बत का, तो जब तिब्बत पे कब्जा किया 1950 में चाइना ने, तो जो सदर्न तिब्बत के लोग थे वो लोग तो मोस्टली इंडिया चले आए, लेकिन जो नदर्न तिब्बत के लोग थे वो वहीं पर रह गए। अब चाइना उनको ला के यहाँ पर बसाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो पूरी तरीके से अपना दावा यहाँ पर ठोक सके। तो ये फोटोज हैं जो डेवलपमेंट की दिखाई जा रही हैं। ये आपको जूम करके तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये यहाँ पर रोड्स वगैरह हैं, यहाँ पर काफ़ी कैंप्स बनाए गए हैं, कुछ आर्मी कैंप्स है, कुछ सिविलियंस के लिए रहने के लिए बनाए गए हैं। तो यही चीज़ें थोड़ी सी क्लियर इसमें की है। लोगों ने बताया कि इन इलाकों में पहले से स्थानीय समुदायों द्वारा शिकार पशु चराई क्षेत्र भी थे। तो स्थानीय लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके गए जरूर, लेकिन तभी इंडियन आर्मी का एक रिस्पॉन्ड भी साथ में आया कि we have seen some media reports alleging recent encroachment by the Chinese PLA, मतलब People's Liberation Army चाइना की, setting up camps in Arunachal Pradesh. These reports are incorrect and without any basis. मतलब कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी टेरिटरी में कर रहे हैं, वो हमारी टेरिटरी में नहीं कर रहे हैं। लेकिन
इसके लिए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक कमेटी भी बनाई है ताकि जो स्थानीय निवासी हैं अगर वो ऐसा कुछ क्लेम भी कर रहे हैं तो इस पर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन भी हो पाए। और साथ ही अगर बॉर्डर लाइन में कुछ भी, बॉर्डर लाइन के उस पार की जगह नहीं लेकिन इस पार की जगह में भी थोड़ा बहुत भी चाइनीज आर्मी अगर उनकी जगह पे कब्जा कर रही है तो उस पर ध्यान दिया जा सके। साथ ही हमारी इंडियन आर्मी इतनी कैपेबल है, इतनी सक्षम है कि वो इन चीज़ों को अच्छे से टैकल कर भी सकती है। तो इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी भी बना दी गई है ताकि स्थानीय जो लोग हैं, जो वहाँ की नाहक ट्राइब है, उनकी जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सके। और गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव और लिया हुआ है, इसके लिए भी कमेटी बनाई गई है ताकि उनकी आजीविका जो मोस्टली वन संसाधनों पर डिपेंड कर रही थी उसके लिए भी कुछ किया जा सके। तो अल्टीमेटली ये जो न्यूज़ थी कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, खासकर ये जो टास्किंग सेक्टर था उसके कुछ हिस्सों में अरुणाचल प्रदेश के चाइना ने कब्जा कर लिया है, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। हमारी आर्मी ने ना और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि नो चाइनीज इंक्रोचमेंट इन अरुणाचल प्रदेश एमिड टेंशन, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है अभी तक। और अगर कुछ भी ऐसा कुछ आगे भी, ये रिसेंट की अभी न्यूज़ थी, अगर ऐसा कोई भी आगे भी न्यूज़ आती है तो मैं जरूर आपको एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगी इसमें। साथ ही ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये जो न्यूज़ थी टोटली फेक तो नहीं थी लेकिन कंफ्यूजिंग थी, लोगों को पता ही नहीं था जो चाइना कर भी रहा था वो अपनी ही टेरिटरी पे कर रहा था। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ ही अब मैं इस चैनल पर रेगुलरली वीडियो लाती रहूंगी, तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।